हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनय की बहन का कहना है कि देहरादून से कुल 750 करोड़ की चोरी हुई। इसमें पैसा, ज्वेलरी और बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात थे। ये माल ठेकेदार सुभाष त्यागी का था। उसने ईडी से बचने को देहरादून में डॉक्टर के यहां छिपाया था। विनय त्यागी को इस बात की जानकारी हुई। विनय और ठेकेदार की पुरानी रंजिश थी, इसलिए विनय ने पूरा माल चुराया और वो ईडी को सौंपने जा रहा था। रास्ते में ही देहरादून पुलिस ने विनय को पत्नी समेत अरेस्ट कर लिया। सारा माल बरामद किया गया। गैंगस्टर की बहन का आरोप है कि विनय को पेशी पर ले जाते वक्त मारने की साजिश थी ताकि वो ईडी या किसी और एजेंसी के सामने मुंह ना खोल पाए। विनय की बहन ने उत्तराखंड की पुलिस पर हत्या की साजिश में मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। 750 करोड़ रुपए का मामला है, ये छापे की वजह से था। और ये ईडी के सिर्फ छापे से बचने के लिए, इसके घर पे भी छापा पड़ा है। ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी इसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही प्रोग्राम बनाया था कि इसको को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुंदस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफ़ी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने? सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था, धमकियाँ वगैरह दी और मुकदमे वगैरह भी लगाए। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर जो उसको पकड़ लेंगे तो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया पैसा वो लेके भाग गया, है ना, कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं। तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो गैंगस्टर विनय पर जब फायरिंग हुई उस दौरान जो वीडियो सामने आए उसमें दिख रहा है कि बदमाश भाग रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनके हाथ में बंदूक भी तो है, वो बंदूक चला सकते थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। और इसी इनएक्शन की वजह से 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। देखिए, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में जो गोलीबारी की गई थी उसमें पुलिस द्वारा जो है कोई काउंटर में कोई कार्रवाई न करना ऐसा प्रदर्शित हो रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। उसको ध्यान में रखते हुए विस्तृत इंक्वायरी एसपी ग्रामीण के स्तर से की जा रही है। तीनों ही पुलिसकर्मियों को जो सुरक्षा में लगे थे, जिनके द्वारा शिथिलता दर्शित की गई थी, उनके खिलाफ उनको तत्काल सस्पेंड किया गया है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस खबर पर जुड़ गए हैं। अभय, वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो तो पुलिस का इनएक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने जब अपराधी भाग रहा हो और गोली चलाकर भाग रहा हो, उसके बावजूद पुलिस वाले के हाथ में हथियार होने पर भी वो एक्शन ना ले, ये कहीं तो साजिश हुई है। देखिए, बिल्कुल, और यही वजह है कि एक इंक्वायरी बैठाई गई है कि आखिरकार जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में थे, जिनकी जिम्मेदारी थी विनय त्यागी को सही सलामत कोर्ट में पहुंचाना, तो उन लोगों ने अपराधियों के ऊपर फायरिंग क्यों नहीं की। जब खुलेआम गोली मारी गई विनय त्यागी को तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी वजह से तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। वहां के एसएसपी ने एक जांच कमेटी भी गठित की है हरिद्वार एसएसपी के द्वारा। इस पूरे मामले के अंदर सरेआम गोली क्यों मारी गई, जिस तरीके के परिवार के भी आरोप हैं, उनको भी पुलिस ने अपनी जांच के अंदर शामिल किया है। क्योंकि विनय त्यागी की बहन ने 700 कुछ करोड़ रुपए के ये बात बताई है कि वो इंफॉर्मेशन जो है ईडी को देने जा रहा था, इसीलिए जो ठेकेदार है उसने ये पूरी साजिश करवाई और विनय त्यागी पर गोली चलवाई। कोई ना कोई वजह जरूर है, कोई दुश्मन था जो कि विनय त्यागी को रास्ते से हटाना चाहता था। लेकिन क्या विनय त्यागी के परिवार के आरोपों में कोई सच्चाई भी है, क्योंकि विनय भी गैंगस्टर रहा है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। बहुत शुक्रिया भाई आपका इस पूरी जानकारी के लिए।